आज हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग में। चैप्टर है मुद्रा की भूमिका। तो फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक है महत्व। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आधुनिक समय में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? मुद्रा। तो आधुनिक समय के लिए अगर किसी चीज की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस वहां के लिए, उस क्षेत्र के लिए मुद्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर मार्शल की, जिन्होंने कहा है कि मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। मतलब कि अगर बिना पैसे के किसी भी अर्थव्यवस्था को हम लोग नहीं चला सकते हैं। तो आप लोग नोट करते जाइए उसमें पॉइंट। आधुनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मुद्रा है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रोफेसर मार्शल के अनुसार इन्वर्टेड कामा में मुद्रा वह धुरी है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। अगले लाइन से प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार समस्त आविष्कारों में मुद्रा एक अद्भुत आविष्कार है। मुद्रा एक अद्भुत आविष्कार है। तो आप लोग जान चुके हैं कि मुद्रा क्या है। सबसे पहले चीज ये है कि विनिमय के समय, जब विनिमय चलता था, वाटर सिस्टम चलता था, तो उस कड़ी को तोड़ने में सबसे पहले मुद्रा ने अपना भूमिका निभाया। अब मुद्रा का आविष्कार को बताया है क्राउथर ने कि महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। अगला हेडिंग हम लोगों का है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, जो हम लोगों का लिखा हुआ मुद्रा की भूमिका अगला हेडिंग है। हम लोग बात कर लेते हैं आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली में 3 प्रणालियां आती हैं, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। तो लिख लीजिए भूमिका में, आर्थिक प्रणाली चाहे जैसे भी हो, आर्थिक प्रणाली चाहे जैसे भी हो, मुद्रा के बिना कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। मुद्रा के बिना कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। मुद्रा के बिना कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। अब आर्थिक प्रणालियों में हम लोग तीनों की चर्चा करेंगे। आप लोगों को पूंजीवाद,
पूंजीवाद, समाजवाद, और मिश्रित। इन तीनों में मुद्रा की भूमिका क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पूंजीवाद का आप लोगों को पता है कि इसमें उत्पत्ति के जो साधन होते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सबसे पहले व्यक्तिगत लाभ पे चर्चा की जाती है। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए मुद्रा कैसे उसमें अहम भूमिका निभा रही है और महत्वपूर्ण क्या है इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। पूंजीवाद, हेडिंग है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है पहले जान लीजिए। पूंजीवाद उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व होता है तथा व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से तथा व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से मुद्रा सर्वशक्तिमान होती है। मुद्रा सर्वशक्तिमान होती है। तो पूंजीवाद में इस तो पूंजीवाद की चीजें थी कि पूंजीवाद है क्या, लेकिन पूंजीवाद में भूमिका क्या है इस पे आप लोग लिख लीजिए अगले लाइन से। तो एक हेडिंग डाल लीजिए उसमें, पूंजीवाद में ही उत्पादन संबंधी निर्णय। बता रहे क्या चीज? पूंजीवाद का तुमने लिखा है, फिर वो तो पूंजीवाद की परिभाषा हो गई। उसमें अगला हेडिंग है उत्पादन संबंधी निर्णय। आ जाओ। उत्पादन संबंधी निर्णय किसी जो भी अपना पूंजीवाद में जो भी अपना लगाता है, पैसा लगाएगा, पूंजी लगाएगा उत्पादन के साधन के लिए, तो वो निर्णय क्या करेगा कि मुझे कब लगाना है। तो निर्णय करने के लिए गणना करता है। गणना किसमें होगी? मुद्रा में होगी। तो मुद्रा उसकी भूमिका है। तो लिख लीजिए, लाभ का विचार करके मतलब जो उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, उद्योगपति, लाभ का विचार करके मुद्रा में गणना करते हैं। मुद्रा की गणना करते हैं। अगला है सामूहिक उत्पादन का वितरण किसी कंपनी को चलाने के लिए। अगला हेडिंग है उसमें सामूहिक उत्पादन का वितरण सामूहिक उत्पादन का वितरण किस आधार पर होगा इस चीज को जान लो। अगर कोई कंपनी है, कंपनी बनाने के लिए किसी ने सोच लिया लेकिन उसके पास फंड नहीं है, तो फंड इकट्ठा करेगा तो उसकी भी गणना वो पैसे में ही करेगा। तो मान लो जैसे उसको शेयर लेना है किसी कंपनी को, तो वो शेयर किस में लेगा? मुद्रा में ही उसकी गणना करेगी। तो उसमें भी भूमिका उसकी मुद्रा की होगी। तो उसमें लिख लो शेयर या मुद्रा। शेयर या मुद्रा बांट ली जाती है। अगला उसमें है
बचत एवं विनिमय पर प्रभाव। उद्योगपति को सबसे अहम भूमिका है, पूंजीवाद भी है, ऊपर से उसमें उसकी भूमिका रहती है कि सबसे ज्यादा लाभ कमाया जाए। तो बचत और विनिमय पर प्रभाव डालता है, बचत करेगा तभी आगे विनिमय भी करेगा वो। इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है साख पत्र। साख पत्र होता क्या है? चेक नहीं होता है, क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड। जैसे आज मान लीजिए हमको पैसे की जरूरत है, हमने क्रेडिट से अपना सामान खरीद लिया, लेकिन खरीद लिया, अगला भुगतान कब करना है, तो लिया कितना है, अगला भुगतान किसमें करना है, उसकी गणना के लिए वो साख पत्र मतलब वही क्रेडिट होता है। क्रेडिट, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, सामान जाके खरीद लिया, खरीद के फिर उसको अगला भुगतान भी तो तुमको करना है, तो भुगतान करने में गणना किसकी होगी? पैसे की होगी। उसमें मान लो 1% अपनी कंपनी चार्ज भी लेती है, तो भी तो उसका 1% बढ़ाएगी, तो गणना होगी। तो अगला है साख पत्र। साख पत्र में, साख पत्र में ऋण लेना, ऋण लेना और अग्रिम भुगतान, और अग्रिम भुगतान मुद्रा, अग्रिम भुगतान मुद्रा पर आधारित होती है। अग्रिम आने वाले टाइम में लिख दें, आधारित होती है। साख पत्र में ऋण लेना और अग्रिम भुगतान मुद्रा पर आधारित होती है। अगला है उसमें सामाजिक स्वतंत्रता। समाज में अगर मुद्रा न हो तो क्या होगी? सबसे खास चीज लगान पर, मजदूरी पर। लगान की मजदूरी का निर्धारण पैसे से होता था। जब पैसे से पहले क्या था कि उसको वाटर सिस्टम था, लिए कुछ और दे रहे हैं कुछ और, दिक्कत होती थी, शोषण होता था, किसी एक का तो शोषण उसमें जरूर होता था। लेकिन मुद्रा आ जाने से वैल्यू पता चल गई कि किस चीज की वैल्यू कितना है, तो मुद्रा के लेने देने से उसका आसान हो गया, काम काम भी आसान हो गया, शोषण भी कम हुआ। तो उसमें लिखना है सामाजिक स्वतंत्रता में, सामाजिक स्वतंत्रता में लगान मजदूरी, लगान मजदूरी, लगान मजदूरी मुद्रा से तय हुआ, जिससे शोषण में कमी आई। लगान मजदूरी मुद्रा से तय हुआ, जिससे शोषण में कमी आई। अब हम लोग बात कर लेते हैं समाजवाद में मुद्रा की भूमिका। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, समाजवाद में मुद्रा की भूमिका। समाजवाद में, समाजवाद में मुद्रा की भूमिका। समाजवाद में होता क्या है? समाजवाद उस अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है? राज्यों का, चाहे गवर्नमेंट का, लोगों का, उस पर वो होता है। तो लिख लीजिए उसमें, उसके बारे में बुलेट पॉइंट करके नोट कीजिएगा आप लोग। उत्पादन के साधनों पर समाज व राज्य का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर समाज व राज्य का स्वामित्व होता है।
स्वामित्व होता है। अगला है उत्पादन की मात्रा। हाँ, अगला बुलेटिन पॉइंट है वो, स्टार लगा के। उत्पादन की मात्रा व किस्म। उत्पादन की मात्रा व किस्म। हाँ, किस्म, काइंड ऑफ किस्म। मजदूरी की दरें। हाँ, उसी में मजदूरी की दरें। वितरण। वितरण राज्य के अधीन होता है। इस समाजवाद में सबसे अहम भूमिका क्या होती है? इसमें लाभ को देखा जाता है, इसमें लाभ को नहीं देखा जाता है। समाजवाद में लाभ को नहीं देखा जाएगा कि इसमें कितना लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है। समाज में सामाजिक सुरक्षा ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि समाज में हित में कार्य होना चाहिए। तो उसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, लाभ कमाना समाज लाभ लाभ नहीं कमाना सामाजिक हित। सामाजिक हित। लाभ कमाना नहीं सामाजिक हित। इसमें सामाजिक हित बस उतना ही है कि लाभ नहीं कमाना सामाजिक हित। इसमें क्या आ गया? समाजवाद की गुणवत्ता है। इसमें क्या वो है, प्रोफेसर है, उनका कोटेशन नोट कर चलिए। रॉबर्ट ओवन के अनुसार, रॉबर्ट रॉबर्ट ओवन रॉबर्ट ओवन अनुसार लाभ कमाने की भावना, लाभ कमाने की भावना, लाभ कमाने की भावना समाज में समाज में समाज में वर्ग विभेद, वर्ग विभेद, वर्ग विभेद शोषण को जन्म देती है। एक छोटी सी कहानी है, बस उसमें ज्यादा नहीं, इसको नोट नहीं करना है। वोलेस्विका, ये 1917 में रूस के जो बने थे राजा, तो उन्होंने सोचा था कि समाजवाद में मुद्रा वाली चीजों को हटा दिया जाए, हटा के और उसको समाज में जो है पुरानी नियमित व्यवस्था थी विनिमय का, उसको ला दिया जाए। लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल था, तो उसको सफल नहीं हुए थे। तो उन्होंने बताया समाज में मुद्रा आवश्यक होती है और इसमें भुगतान, अगर मुद्रा ना हो तो भुगतान करने में कठिनाई होगी और पूंजी का निर्णय नहीं हो पाएगा। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। मिश्रित उसी तरीके से पता चल रहा है कि दोनों का मिश्रण होगा इसमें। इसमें लाभ भी होगा, इसमें सेवा है, दोनों का मिश्रण इसमें होगा। तो लिख लीजिए उसमें पॉइंट करके, मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी दोनों का स्वामित्व होता है।
सार्वजनिक तथा निजी दोनों का स्वामित्व होता है। जैसे तुम लोग जानते हो इफको का नाम सुने हो, अर्ध सरकारी, तो उसमें प्राइवेट भी है और वो भी है। और दोनों का काम क्या है? कंपनी को लाभ कमाना और सरकार को खाद्य प्रदान करके अपनी उपज को बढ़ाना। तो उसमें क्या आ जाएगा? सार्वजनिक में आता है। भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की होती है, मिश्रण होता है। अगला, संचालन संचालन सरकार तथा निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। सरकार तथा निजी उद्यमी द्वारा किया जाता है। लास्ट पॉइंट, सेवा देना सेवा देना कोष्टक में सरकार, कोष्टक बंद, लाभ कमाना कोष्टक में उद्यमी, कोष्टक बंद, मुख्य उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है। हो गया।